एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो अभी का कुछ ऐसा है कि अनाइशा और उसका पापा चले गए स्कूल। उसके पापा को साथ चल जाती है अनाइशा को, तो अब मुझे नहीं जाना पड़ता सुबह। ये अच्छा हो गया क्योंकि एकदम से मुझे लेने जाना पड़ता है, फिर पैर छोड़ने जाओ, फिर एकदम से आओ, फिर काम करो, फिर उतने में टाइम हो जाता है। तो अनाइशा ने खुद ही बोल दिया कि मैं पापा के साथ चली जाऊँगी। तो मैंने अच्छा होगा, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में बुरे हाल हो जाते हैं गर्मी में। तो बस उनको छोड़ के आई हूँ मैं, और 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी जब तक वो लोग पहुँच ना जाए। हमारे यहाँ पीछे से झाड़ू वगैरह नहीं देते, तो सबके यहाँ होता होगा, पर हमारे यहाँ इस चीज़ों को मानते हैं। तो मैं भी फॉलो करती हूँ। झाड़ू पोछा मैं नहीं करती, थोड़ी देर में रिलैक्स करूँगी सुबह की भाग दौड़ से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब सुबह में जल्दी उठना होता है। 10 बजे तक सारे काम फ्री हो जाते हैं मेरे। तो चलिए मैं आज आपको अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ कि कैसी लाइफ चेंज हो गई है मेरी अनाइशा के स्कूल जाने से। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम टू टाइम हर काम हो रहा है। पहले तो 1-12-1 बजे तक हम लोग नहाते थे, मतलब कोई टाइम ही नहीं था। अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोफ़ा कवरें ली है, हमने बिछा दिए। वैसे आपको मेरी शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, तो कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। इस बार हम लोगों ने थोड़ा लाइट लिया है, कर्टन से लाइट कलर का। और बस सब में बर्तन वगैरह धोगी। थोड़े आज सुबह के बर्तन बहुत नहीं होते क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सुबह, और इसके पापा खाते नहीं है और अनाइशा के पापा खाते नहीं है। अनाइशा थोड़ा बहुत खाती है, तो हम थोड़ी 3-4 बर्तन ही होते सुबह के, पर फिर भी जो बनाना तो पड़ता ही है। अनाइशा के लायक सब्ज़ी बनानी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो अभी घर पूरा बिखरा पड़ा है, सारी मतलब बेडशीट वगैरह ठीक करने को है, और बाहर साफ़ करना है आज मुझे। जब से छत बनाया है तब से यहाँ पे चिड़िया कबूतर इतना गंदा करते हैं ना, इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती होगी। तो इसके अंदर, छत के अंदर छाया में रहते हैं, तो वो गंदा कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा और फटाफट से अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहना और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं लगी हूँ किचन में अपने काम करने, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सुबह लेट करती हूँ उतना ज़्यादा अनाइशा के लिए फिर लेट हो जाती है और मुझे फटाफट भाग दौड़ में काम करना पड़ता है। इसीलिए आजकल अनाइशा जब से अपने पापा के साथ जा रही है तो मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा काम 10:30 तक ख़त्म हो जाता है सारा, और मेरे पास थोड़ा टाइम बच जाता है अपने लिए, आधा घंटा। तो 11:30 पे तो मुझे निकलना पड़ता है अनाइशा के स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, और जो बर्तन थे वो थोड़े बहुत सुबह के वॉश कर रही हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं होते सुबह, क्योंकि मैं सब्जी बनाती हूँ और थोड़े बहुत 2-3 प्लेट्स होती है और ज़्यादा बर्तन नहीं होते। तो ये मैं सब कुछ वॉश कर लूँगी और उसके बाद बाकी जो किचन क्लीनिंग है वो करूँगी। तो मैं किचन वगैरह क्लीन मैंने पहले ही कर दिया था थोड़ा बहुत, जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। तो जो छिट्टे वगैरह गैस पे आते हैं ऑयल के, तो वो मैं साथ साथ ही साफ़ कर ली हूँ, तो जिससे बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, मैं आपको बताऊँ। जब भी आप कुछ काम करो किचन में, तो अगर कुछ गिर रहा है तो आप उसी टाइम उसको साफ़ कर लो, तो नहीं तो बाद में फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब वो ड्राई हो जाता है। तो इसलिए पहले ही साफ़ कर लो। और जब भी आप खाना बना रहे हो तो कड़छी वगैरह के लिए एक प्लेट रखो जिससे गैस गंदा ना हो। तो बाद में प्लेट वॉश कर देना, और उसके बाद मैं ये सारे कैबिनेट भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें हाथ के निशान पड़ जाते हैं। तो रात को तो मैं जो क्लीन है गैस स्टोव, उसको तो मैं पहले विम बार से साफ़ करती हूँ रात को, और सुबह मैं नॉर्मल पानी से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद आई हॉल की बारी, जो डाइनिंग एरिया, जो लिविंग एरिया है। तो उसमें मैं जो ये सोफ़ा की कवर है उसको पहले ठीक कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा जब बैठते हैं इसको तो इकट्ठी हो जाती है नॉर्मली बेडरूम ठीक करने। तो आजकल थोड़ी सुबह के टाइम में ठंड लग रही है, तो इसलिए हम लोग कंबल ओढ़ देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी तो कंबल वगैरह बिल्कुल नहीं ओढ़ते थे।
अब सुबह के टाइम थोड़ी ठंड लगी, जब से बारिश स्टार्ट हो गई है तब से सुबह के टाइम ठंड लगती है। शाम को तो फ़ैन चलता है, फुल पे चलता है तो ठंड नहीं लगती। सुबह के टाइम फ़ैन भी बंद करना पड़ता है। इस तरह का आजकल मौसम हो रहा है देहरादून में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ना गर्मी है ना ठंड है, नॉर्मल हो रहा है। तो मैं फटाफट से बेड ठीक करने के बाद और उसके बाद मुझे एक काम याद आया, काफ़ी 2-3 दिन से पेंडिंग था वो काम पड़ा हुआ। तो मुझे ये पेटी है ये दिखी, ये इतना कबाड़ भरा हुआ था इसमें, मतलब हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन परचेज़ करा था, वो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, वो थोड़ा सस्पेंस है। वो उसके लिए मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि हम लोगों ने क्या मंगवाया है अपने घर के लिए। तो उस पहले तो ये जो शीट होती है इससे तो बहुत ज़्यादा गंद फैलता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको एक पैकेट में रख दिया, क्योंकि जैसे ही इसको मैं डायरेक्ट डाल रही थी तो इससे ना वो जो शीट होती है इसके जो बबूले जैसे वो निकल रहे थे, सारे में फैल रहे थे। तो ये हस्बैंड के काम है, उन्होंने इस तरह से खोल के ही रख दिया। और 3-4 दिन हो गए थे इसको, आगे जो उसमें सामान था वो तो निकाल दिया था, पर जो कबाड़ था इसमें तो पहले मैंने सोचा कि रिटर्न करेंगे कि अगर ठीक नहीं लगा, पर रिटर्न नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने इसका कबाड़ निकाल के पेटी को ठीक रख दिया। जब कभी रूम शिफ्टिंग वगैरह करना होता है तो सब ये पेटी वगैरह काम आती है। तो मैं हर जो भी कुरियर आता है उसकी जो बड़ी पेटियाँ होती है वो मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, वो हमेशा मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंद निकला है, मतलब जो कबाड़ है ये निकला। और जितनी बार मैं इसको उठा रही थी इसके बबूले से उड़ रहे थे ये इस तरह हम लोग बचपन में इससे खेलते भी थे। बहुत ज़्यादा गंद फैलता है इससे। ये तो अनायशा नहीं थी घर पर, नहीं तो अनायशा इसके साथ और ज़्यादा उड़ाती इसको खेलने के लिए। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि इस पेटी को ना मैं रख देती हूँ अलमीरा में, जो टॉप वाली है, जो टॉप वाला है ऊपर कैबिनेट है बने हुए अलमीरा में। मैंने सारी पेटियाँ उसमें स्टोर करके रखी हुई है, आप देख भी सकते हो पीछे एक हीटर भी है इसमें रखा हुआ। बाकी सब कुछ जो यूज़ पे नहीं आता सामान, सेब की पेटियाँ भी यार आई थी, वो भी मैंने इसमें स्टोर करके रख दी थी। और उसके बाद मैं झाड़ू देने लगी, झाड़ू फटाफट से दूँगी। टाइम ना आज बहुत ज़्यादा हो चुका था और मुझे बालकनी भी साफ़ करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा करी है चिड़िया, बहुत ज़्यादा। जितने में मैं साफ़ करके जाती हूँ उतने में चिड़िया बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। और थोड़ा बहुत प्लांट को भी पानी दे रही हूँ, क्योंकि आजकल जब से छत लगा है ना तब से ना हमारे यहाँ प्लांट में पानी नहीं आज जा रहा, क्योंकि बंद हो गया था। तो ऊपर से बारिश आती नहीं है, तो इसीलिए प्लांट में पानी खुद देना होता है, नॉन जितना आप देना चाहो। तो अब ये भी ठीक हो गया है। तो मैंने सोचा कि चप्पलें वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। आजकल जब मैं बाहर घूमने जाते हैं तो कीचड़ वगैरह लग जाता है चप्पलों में, तो मैं इसको सब कुछ वॉश कर लूँगी। लगे हाथ मैंने सारा काम कर दिया बाहर का भी। और टाइम भी मैं बार बार देखी जा रही थी कि कितना टाइम हो गया, काफ़ी बहुत टाइम तो नहीं हो गया, क्योंकि मैंने बकेट में कपड़े भी थे डिप करे हुए, मुझे वो भी वॉश करने थे। तो मेरा ये होता है कि जो भी काम है अनायशा के आने से पहले सब कुछ हो जाए, बाद में कुछ ना रहे, तो बाद में तो मुझे भी रेस्ट करने का मौका मिले। जो भी है सुबह की स्पीड भाग दौड़ मैं इस तरह से ही करती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, चाहे मैं जितनी भी थक जाऊँ, पर मैं सुबह फटाफट से ही काम कर लेती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करके। जब मैं पहले अनायशा स्कूल नहीं जाती थी तो मेरा काम 12-1 बजे तक बहुत लेजी हम लोग बोरिंग से करते थे। अब तो मैं इतना इंटरेस्ट करती हूँ अपने काम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 10:30 तक काम करना ही करना है ख़त्म। उसके बाद अनायशा को लेने जाना है, अपनी रूटीन मेरी अच्छी से बन गई है, सुबह जल्दी उठना। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है और फटाफट से काम भी हो जाता है और गर्मी भी नहीं होती सुबह के टाइम। तो मेरा ये साफ़ हो गया, मैंने वाइपर लगा दिया है सब पे। और ये देख सकते हो आप जो ब्लैक ब्लैक निशान पड़े हुए हैं ना इस पत्थर पे, ये बहुत ज़्यादा जल गया है पत्थर। जब इस पे छत लगा था तब इस पर पेंट हुआ था, जो इस पर एंगल में पेंट करा था उन्होंने, स्प्रे से पेंट करा था, उससे सारा कलर ना इस पर पत्थर पे लग गया और उन लोगों ने निकाला भी नहीं और ये सारा पत्थर गंदा हो गया। तो इस तरह से चला हुआ, जब उन्होंने बोला ये निकल जाएगा, पर ये बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है और अपना घर बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और उसका मैं नहाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। और उसके बाद मैं अनायशा को लेने चली गई थी, क्योंकि बहुत अनायशा को लेने में 5 मिनट लेट पहुंची, क्योंकि 11:40 पे मैं यहाँ से गई तो 11:45 पे अनायशा को छुट्टी होती। तो अभी मैं जा रही हूँ अनायशा को लेने, काम वगैरह हो चुका था, थोड़ा लेट हो गई आज, क्योंकि जब वीडियो शूट करता तो थोड़ा डर हम लगता है। स्वेटिंग देख सकते हो मेरे फेस पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हमेशा लगता है कि कैसे जाए धूप में बाहर। तो टाइम हो ही गया है, आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, पर तब तक छोड़ेगी नहीं जब तक मेरा पेरेंट्स लेने नहीं आते। तो चलिए आज मैं आपको अनायशा का स्कूल भी दिखाती हूँ और अनायशा का रिएक्शन दिखाती हूँ। तो मम्मा स्कूल के बने देखिए छुट्टी हो गई होंगी,
तो ये ना स्कूल के बच्चे हैं और मैं मार्केट पहुंची गई हूँ। चलिए आपको सीधा डायरेक्ट हमारी अनाइशा आ चुकी है। इधर मुड़ो। कैसे लगा? क्या लगा है? ये अनाइशा का स्कूल है। चलो क्या लगा है? अच्छा स्कूल में क्या पढ़ा आपने? आप मम्मा का वेट कर रहे थे? मम्मा बोल रहा था कब? तो देखिए अनाइशा की यूनिफॉर्म ना शुरू स्वेटिंग कैसी हुई हुई है? लाइट गई थी। अच्छा तो मम्मा को देख के कितने खुश हुए आप? हैं? मम्मा का कितने खुश हुए? चलो फिर घर जाके मिलते हैं। बाय करो। हे गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो अभी पहले नाइशा ने तो चेंज कर दिया, नहा गई। तो टिफिन चेक करती हूँ। ये क्या करा नाइशा आपने? क्यों नहीं खाया खाना? चपाती भी पराठा भी नहीं खाया और सब्जी भी नहीं खाई। क्यों? ये तो कैसे फूड सारा ले गया ये वापस। क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? ये देखिए नाइशा रेडी हो गई है। नाइशा ठंडे पानी से नहा के, कितनी गर्मी लग रही थी नाइशा? बहुत ज्यादा। मैं जूस निकालो। क्या लेके आए हो आज आप? जूस। कहाँ है जूस? ये रख दो कार्ड और ये चुपा चुप अंदर रख दो। जूस यहाँ रखो ना पहले नीचे। चुपा चुप्स नहीं खाना, एक चीज खाओ। नहीं थोड़ी देर में खाना जब सो के उठोगे। तो अनाइशा का स्कूल कैसे है अनाइशा? बहुत अच्छा। मैं इसको खोल लूंगी। पहले बात करो ना, कैसा लगा? कैसी गर्मी है बता दे। बहुत ज्यादा। हैं? बहुत ज्यादा। कितनी? बहुत थोड़ा सा पीऊं? सारा मत पियो। फ्रेंड्स मेरा फेस ऐसा बस मैं पानी से धो के आई हूँ अभी, और बिल्कुल मैंने चेंज तक नहीं किया। सिर्फ अनाइशा का वो फटाफट से चेंज करा। उसको बहुत गर्मी लगती है बेचारी को। ये तो जैसे आती है वैसे सबसे पहले नहाने जाती है। टैप के नीचे खोल के आराम से बैठी रहती है 5-1 मिनट तक नहाने। तो अब मैं भी चेंज करती हूँ। चिड़िया ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, बाहर फिर से गंदा कर दिया। मैंने वो भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे चेंज करने के बाद। तो आज आपने बोला ना कि राइस खाने हैं, तो मैंने राइस भिगोने को रखे हुए थे। राजमा स्कूल से आई हूँ, अब वहाँ बहुत सारी मस्ती के। तो मैंने अभी दुकान खोली है और शॉप। और तो मैं लेमन काटूंगी। तो लेमन जुड़ता नहीं है ना, तो मैं ऑरेंज ही खाती हूँ। और काटूंगी ऑरेंज, मैं डालूंगी इसमें। ये साइकिल क्यों रखी वहाँ? और कुछ बातें करो। स्कूल कैसा है आपका? अच्छा। मैम कैसी है आपकी? अच्छी। ओके। उन्होंने आज तो साड़ी पहनी थी। हैं? साड़ी। क्या करा? साड़ी पहनी। साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। ओके। लंच कर दिया आपने? पता नहीं, मैंने तो नहीं करा लंच। क्या खा रहे हो तो जी मैं अब मिल रही हूँ आपको 5:30 बजे शाम के टाइम। तो हम लोग सो के उठ के थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी दिन को। तो अनाइशा का होमवर्क मिला था तो उसको वो करवा रही थी। अनाइशा का ये होता है कि जैसे स्कूल से वैसे ही होमवर्क कर लेती है, पर मैंने आज बिल्कुल मना करा कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और हिंदी दी हुई थी उसको लिखने को, हिंदी थोड़ी टफ होती है लिखने को। तो जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्कूल में करते हैं वो घर को भी दिया होता है लिखने को, तो वो मैं इसको करवा रही थी। डॉट डॉट पर लिखना होता है, डॉट पर तो ईजिली लिख लेती है पर खुद से नहीं लिख पाती, तो मैं उसको खुद से भी प्रैक्टिस करवा रही थी। ज़्यादा बर्डन नहीं डालना होता बच्चों पे, जितना कर पाए उतना ठीक है। भाई प्ले ग्रुप वाले बच्चा कितना करेगा, तो मैं ये सब कुछ इसको करवा रही थी। तो फिर इसको मैं रफ में करवाया थोड़ा बहुत। तो आजकल मेरी लाइफ यही सुबह की भाग दौड़ वाली स्टार्ट हो गई है। सुबह 6 बजे 10:30 तक अनाइशा को मतलब रूटीन ख़त्म हो जाती है। सुबह की सफाई और खाना सब कुछ, ब्रेकफास्ट, फिर लंच की वो करना, वो सब कुछ सुबह मैं कर लेती हूँ 10:30 तक। फिर अनाइशा को लेने जाना होता है, उसके बाद अनाइशा के साथ सारा दिन बीत जाता है मेरा। तो यही है मेरा
जो न्यू लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करना, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन आएंगी वीडियो की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.